भक्तों राम राम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम निर्जला एकादशी पर अपने लड्डू गोपाल जी के साथ क्या व्यवहार करें। तो हमें व्यवहार करना है पुष्पों से। तो पुष्पों से क्या करना है, हमें पुष्पों से उनके वस्त्र बनाने हैं और वो हमें उनको धारण कराने हैं। तो हम बनाते हैं पुष्पों से उनके वस्त्र। तो अब हम दिखाते हैं कि यहाँ पर हमने ले लिए फूल। अब आप लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के कर लीजिए दर्शन। और यहाँ मैंने लिए फूल, ये मैंने फूल की माला ले ली है पूरी। अब इसमें से खोलकर पूरी मैं नाप लूँगी कि कहाँ तक इनके आती है। तब मैं इनके फूलों को वस्त्रों में तैयार करती हूँ। तो ये मैं गुलाब के फूल की पंखड़ी बना रही हूँ इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने पीला आसन बिछा लिया है और अब हम करेंगे तैयार। और यहाँ ये सारे फूल रखे हैं और ये मोगरे के फूल हैं। मोगरे के फूल से कानों में हम पहनाएंगे टॉप्स। तो अब करते हैं हम इन्हें तैयार। अब आप देख सकते हैं मैंने ये फूल की माला ले लिया, इसमें मैंने धागा बांध लिया और अब ये धागा बांधकर यहाँ से धागा बांध लिया है और अब मैं ये पीछे बांध दूँगी धागे से। ये मैंने इनको माला बना के यहाँ बांध दी है। अब ये मैंने बना ली थी पंखड़ी से माला, तो अब ये मैं पहना दूँगी इनके गले में। अब मैं इनको यहाँ पर ये गले में बांध दूँगी इस तरीके से। थोड़ी इतनी लंबी रखेंगे जो यहाँ मैं वाइट पुष्प लगा सकूँ। तो इस तरीके से मैं लगा दूँगी यहाँ पर, ये मैं लंबी रखूँगी और ये पुष्प यहाँ पर लगा दूँगी इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं मैंने गले में इनको पहना दी है माला इस तरीके से। और अब मैं लगा दूँगी पुष्प। तो यहाँ पर मैं लगा दूँगी पुष्प इस तरीके से। और एक पुष्प मैं ऐसे और लगा दूँगी। पहले मैं इसको लगा देती हूँ पुष्प को, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने अब इन्हें पुष्पों का हार पहना दिया है। अब यहाँ पर हाथों पर पहनाना है, मेरे को कानों में पहनाना है। तो अभी मैं कानों में पहनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि राधा रानी के गले में यहाँ तक मैंने सजा दिया है। हाथों में अब हम पहना देंगे कड़े। तो ये मैं हाथों में पहना दूँगी। इसके बाद मैं कानों में पहना दूँगी। ये मोगरे का पुष्प है जो मैं कानों में पहनाने जा रही हूँ इनको। तो इससे खुशबू आती है बहुत। तो हम ये सेवा निर्जला एकादशी पर क्यों करनी है, क्योंकि ना फूल बहुत ठंडे होते हैं और पेट में होती है जठराग्नि, तो बहुत गर्म हो जाता है पेट भी हमारा। तो ये शीतलता प्रदान करते हैं, पुष्प हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। तो ठंडक की वजह से हमें प्यास भी कम लगती है। तो इस तरीके से अब हमने राधा रानी का तो कर लिया है श्रृंगार। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी बिंदी वगैरह ये सब लगा दूँगी। और अब करती हूँ मैं लड्डू गोपाल जी को तैयार। तो अब मैं कर लूँगी चुंदरी भी कट। तो इस तरीके से हम पहना देंगे इन्हें पटका यहाँ पर। तो मैं कर लेती हूँ कितनी चाहिए ये देखकर। यहाँ से मैं इस तरीके से इस माला को कट कर लूँगी और ये माला यहाँ तक आ जाए इनकी, जिससे कि हम इन्हें चुंदरी उड़ा सकें। ये इतनी आनी चाहिए कि हम इनके चुंदरी उड़ा सकें। अब मैं यहाँ से कट कर दूँगी इसको।
तो हमने ये उड़ा दी अपनी राधा रानी को चुंदरी। तो अब हमारी राधा रानी का श्रृंगार हो गया फूलों से। अब हम करेंगे लड्डू गोपाल जी का। तो अब मैंने लड्डू गोपाल जी को भी राधा रानी की तरह इसी तरीके से पहना लिया। अब मैं यह लगा दूंगी 2-3 फ्लावर। तो एक फूल तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी और एक फूल लगा दूंगी मैं यहाँ पर। अब इनके लिए मेरे को बनानी है माला। तो मैं माला बनाऊंगी। तो मुझे इस तरीके से बनानी है जैसे मैंने गुलाब की पंखड़ी से माला बनाई थी। तो बड़ी बड़ी पंखड़ियाँ देखकर मैं माला बना लूँगी। हम इस तरीके से माला बनाएंगे। ये इस तरीके से मैं पंखड़ियाँ लेकर माला में पिरोती जाऊंगी। और यहाँ मैंने इस धागे में लगा लिए, यहाँ पर ये गांठ लगा लिए मैंने इस धागे में सबसे लास्ट में। यहाँ पर लगा लेंगे हम गांठ। और इसको आधा यहाँ सेंटर तक, यहाँ तक मैं बना कर लाती हूँ और फिर इनके गले में माला पहना दूँगी। तो मैं सेंटर तक बना कर लाती हूँ। ये मैं सेंटर तक बना कर लाऊंगी, तब तक मैं इनको पहना देती हूँ मोगरे के पुष्प से। कानों में श्रृंगार कर देती हूँ। ये मोगरे का पुष्प है, ये इनके कानों में मैं टॉप्स पहना दूंगी। राधा रानी जी के तो जल्दी से आ गया था। तो अब मैंने ये गले में गुलाब के पंखड़ी की माला बनाकर पहना दी है। एक कान में मैंने पहना दी है और अब मैं पहना रही हूँ दूसरे कान में। ये मोगरे का पुष्प है, तो आप आराम से इजीली पहना सकते हैं और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी का ऐसे श्रृंगार कर सकते हैं। ये मैंने मोगरे का पुष्प पहना लिया और यहाँ पर ये हमने फ्लावर लगा देना है। एक इसके ऊपर यहाँ पर लगा देना है फ्लावर इस तरीके से। और एक लगाएंगे हम वाइट पुष्प। तो हम यहाँ पर लगा देंगे एक फ्लावर इस तरीके से। अब यहाँ पर हम हाथों में पहनाएंगे कड़े। तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। एक यहाँ पर रख देंगे, ये इस हाथ में पहना देंगे, दूसरे हाथ में फ्लावर। अब मैं लगा दूंगी बांसुरी। बड़े ध्यान से लगानी है। इस श्रृंगार में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अब यहाँ पहना लगा दी हमने बांसुरी। अब यहाँ पर पहना दूंगी मैं इनको तुलसी की माला। ये मेरे पास तुलसी की माला है, तो आज मैंने तुलसी की माला भी पहना दूंगी इस तरीके से। अब मैं लगाऊंगी बिंदी। इधर तो मैं राधा रानी के लगा दूंगी और
इधर मैंने चंदन का टीका लगाया हुआ है, इसी के ऊपर लगा दूंगी बिंदी भी। अब मैं इनके लगा दूंगी बाल। और ये मैं लगा दूंगी लड्डू गोपाल जी के बाल, और इनको उड़ा देंगे पटका। अभी मैं पटका उड़ाती हूँ इनको। अब हमने दोनों को माला पहना दी है। अब हमने पूरा कर दिया तैयार, और इसके बाद हमने चरणों में रख दिए पुष्प, इधर भी और उधर भी ऐसी राधा रानी के रख दिए चरणों में पुष्प। अब हम पहनाएंगे राधा रानी को गजरा। तो हमने राधा रानी के पहना दिया है गजरा। मैं यहाँ इनको पहना दूंगी। ये गजरा लगा दिया हमने। अब ये हो गई हमारी राधा रानी तैयार। तो अब आप देख सकते हैं हमारी राधा रानी भी तैयार हो गई हैं, और इधर हो गए लड्डू गोपाल जी भी तैयार। अब मैं इनको पहना दूंगी मुकुट। अब मैंने लगा दिया है मुकुट। तो राधा रानी, आप देख सकते हैं राधा रानी कितनी मुस्कुरा रही हैं, और हमारे लड्डू गोपाल जी भी मुस्कुरा रहे हैं, और ये दोनों बहुत खुश हो रहे हैं आज की सेवा से। किसकी? फूलों की सेवा से बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और आप अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के साथ भी फूलों का व्यवहार कर सकते हैं, इस तरीके से श्रृंगार कर सकते हैं।